वेलकम सर। नैना, ये इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये सब ग्लोबल ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं और आपने हम सबकी वेलफेयर के लिए इतना कुछ किया है, ये तो बहुत ही छोटा सा वेलकम है। वैसे ही नैना मैम कह रही थी कि आप बहुत हैंडसम दिखते हैं, तो हम ये भी चेक करने आए थे कि आप सच में हैंडसम दिखते हैं या वेल, क्या लगता है नैना सच बोल रही थी या झूठ? आप सच में बहुत हैंडसम हैं सर। मिस्टर विजय, क्या आप मैरिड है? जी हाँ, मैं यहाँ अपनी बीवी की फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आया हूँ। तुम गिफ्ट लाई हो? ऑफ कोर्स सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा अरेंजमेंट किया है। इसमें 1000 साल पुरानी सैफरन है और बाकी एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। नॉट बैड नैना। हाँ, तुमने मेरी गिफ्ट्स अरेंज करके बहुत बड़ी हेल्प की, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक काम और है, मेरी बीवी तारा तो ग्लोबल ग्रुप में जॉब चाहिए। मैं तुम्हें डिटेल्स मेल कर दूंगा, प्लीज उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे कोई जॉब दे देना। श्योर, नॉट टू वरी अबाउट दैट सर। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंजॉय। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। अरे, आप सब मुझे लेने आए? बड़ा सरप्राइज। तारा, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये? अपनी घटिया सोच अपने पास रखो विजय, ये मेरा बचपन का दोस्त है क्रिश। अपनी कार ना होने के कारण हमें उनके कार से आना पड़ा तुम्हें पिकअप करने। गधों के जैसे काम करने के बाद भी इतने सालों में मेरी बेटी को एक कार नहीं दे पाए। हमें तारा के दादाजी के यहाँ जाना था, बीच में तुम्हें पिकअप करने के लिए टाइम वेस्ट हुआ। खैर छोड़ो, एक काम तो हो जाएगा। लो, इस पे साइन करो और तारा को तलाक दे दो। साइन करो और तारा को तलाक दे दो। माँ, ऐसा मजाक मत करो। मजाक? मजाक तो तुम हो। क्रिश ग्लोबल ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर का बेटा है और अभी कंपनी की रिसर्च विंग का डायरेक्टर है, और तुम अभी तक अपनी ही फटीचर जिंदगी के डायरेक्टर। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लो, साइन करो इस पर। ये कैसी बातें कर रहे हो श्रेया? आज दिवाली के दिन ये टॉपिक निकालना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या माँ, विजय आज पहली बार मिल रहे दादाजी से और दिवाली में आप ऐसी बातें कर रहे हो। शोभा देता है आपको? शोभा दे न दे, लेकिन तेरा फ्यूचर यही बात सेट करेगी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी इसे तलाक ले, ताकि तू क्रिस से शादी कर सके। मिसेस मल्होत्रा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे तारा, तुमसे एक बात पूछूं, है तो ये वैसे बिलो एवरेज, इसमें तुम्हें दिखा क्या? आज मेरे पापा ग्लोबल ग्रुप के सीईओ से मिलने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो मुझे वहां पे जाना है। तारा, मैं काम खत्म करके दादाजी के घर आऊंगा, मेरा वहां इंतजार करना। देखो ना, क्रिश नाराज होके चला गया। इतनी मुश्किल से महंगी गाड़ी में बैठने का मौका मिला था, मनौती विजय ने वो भी बर्बाद कर दिया। यूजलेस। माँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। विजय, माँ की बातों का बुरा मत मानो। चलो, हम कैब लेके दादाजी के पास चलते हैं। हाय रिया। तारा, मैं अभी अभी ग्लोबल ग्रुप्स के सीईओ से मिली। कितना हैंडसम बंदा है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया। अरे मेरी भोली रिया, तुम्हें तो हर दूसरे दिन किसी नए लड़के से प्यार हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। मैं भी तो देखूं मेरी बेस्ट फ्रेंड के दिल को चुराने वाला कैसा दिखता है। अरे जरूर जरूर,
जल्द ही मिलेंगे। अच्छा लिसन, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? कौन था? अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, वो भी ग्लोबल ग्रुप में ही काम करती है। उसको तो आपसे कब से मिलना है। हम जाएंगे उससे मिलने, अभी दादाजी से मिलते हैं। हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। प्लीज कम। विजय, आओ बेटा यहाँ बैठो। हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी दिवाली। तो ये है तुम्हारे हस्बैंड, अब आए हैं दादाजी से मिलने, शादी के पूरे 3 साल बाद। कोई शर्म बची है या वो भी बेच खाए हो तुम? भाभी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? विजय अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। और वैसे भी देखिए, आज फाइनली वो आए हैं और सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। ये कैसे घटिया और सस्ते गिफ्ट लेकर आए हो? इससे अच्छा है खाली हाथ आ जाता। तुम दादाजी और हमारे लिए ये क्या बकवास लेके आए हो? ऐसे गिफ्ट्स हमारे यहाँ सर्वेंट को दिए जाते हैं। तुम दादाजी और हमारे लिए ये क्या बकवास लेके आए हो? राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विजय कितने प्यार से तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स लाए हैं। ओ प्लीज, इससे अच्छा है खाली हाथ आ जाता। ये सैफरन है, कैसी चीप से बॉक्स में डाल के लाए हो, ऐसा लगता है कि मिट्टी रख के लाए हो। तारा, तुम्हारे पति को शर्म नहीं आई ऐसी सस्ती चीजें हमें गिफ्ट करने में? अरे कम से कम तुम तो ऐसे समझा सकती थी ना, स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती? विजय, तुमने इनके लिए गिफ्ट्स क्यों ही लाए? क्या मिला तुम्हें बेइज्जती के अलावा? तारा, मैं ये सारे गिफ्ट्स हमारे दादाजी के लिए लेके आया था। वो ग्लोबल ग्रुप के मैनेजर थे और मुझे यकीन है कि उन्हें इन गिफ्ट्स की बेहतर समझ होगी, वो उन्हें जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है हमें ये गिफ्ट की क्वालिटी का अंदाजा नहीं है? हम सब यहाँ बेवकूफ हैं? मेरे हस्बैंड ग्लोबल ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटी हेड हैं। उन्हें एक ही नजर में पता चल जाता है कि क्या सस्ता है और क्या महंगा। विजय, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। कम से कम ऐसे चीप गिफ्ट्स लाकर हमारी बेइज्जती तो मत करो। एग्जैक्टली। और ये सारे चीप गिफ्ट्स यहाँ से हटाओ, दादाजी देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये सारे गिफ्ट फेंकने हैं तो फेंक दो, लेकिन अगर दादाजी आए और उन्होंने तुमको डांटा तो मुझसे मत कहना प्लीज। अकड़ तो देखो इनकी, 2 पैसे की औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। हाँ, छोड़ो नंदनी, इनसे क्या बहस करनी, ये सब हम अंदर रख देते हैं, बात को बढ़ाने से अच्छा ही है। आप जरूर वो नेथनली अंकल हो जिनके बारे में मेरी मम्मा पापा बात करते हैं। अमन, ये क्या तरीका अंकल से बात करने का? चलो माफी मांगो। आई एम सॉरी अंकल, हैप्पी दिवाली। चलो हमारा दिवाली गिफ्ट दो। मुझे भी गिफ्ट चाहिए अंकल। सॉरी बच्चों, जल्दी जल्दी में वॉलेट भूल गया। विजय, बहुत हो गया, अपना ये नाटक अब बंद करो। हमें पता है तुम गरीब हो, तो ये फालतू का दिखावा मत करो अब। अच्छा, इस राज को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी इसकी अकल ठिकाने पर लाता हूं। अमन, जिया, मैंने ये कहा कि मैं वॉलेट भूल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गिफ्ट्स नहीं दूंगा। ये लो बच्चों, ये 25-25 लाख के 2 चेक हैं। इन्हें बैंक में लेकर जाना, कैशियर अंकल को देना और इनके बदले वो आपको ढेर सारे पैसे देंगे, ठीक है? विजय, कम से कम बच्चों को तो उल्लू बनाना छोड़ो। विजय, कम से कम दिवाली के दिन तो ऐसा मजाक मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये बेफिजूल के चेक्स देकर उन्हें झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो? उनका दिल तोड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? विजय, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये चेक असली हैं और अगर भरोसा नहीं है तो बैंक जाकर चेक कर लो।
बकवास बंद करो विजय। मैं झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि कुछ भी कहते हो। 25 लाख रुपए, वो भी तुम जैसे भिखारी के पास। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमने ये सब सिर्फ तारा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है। तारा से तो तुम्हारा डिवोर्स होकर ही रहेगा। वो तो तुम्हारी लाइफ से गई अब। तारा से तो तुम्हारा डिवोर्स होकर ही रहेगा। वो तो तुम्हारी लाइफ से गई अब। विजय, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर मैं अब तुम्हें और जलील होते हुए नहीं देख सकता। मैं ग्लोबल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मोहन वर्मा से तुम्हारी बात करूंगा। वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई जॉब दे देंगे। पापा, मुझे लगता है कि मोहन मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। अंकल, पापा ने तुरंत एक कैब को जमा कर पैसे निकालने को कहा है। ठीक है, जाओ। पापा, मैं मोहन को जानता हूँ। चुप हो जाओ। वो तुम्हारे यार नहीं है बचपन के। वो ग्लोबल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं। मैं बात करूंगा उनसे। अरे पापा, अब आपको मैं कैसे समझाऊं? मोहन को मैंने ही हायर किया है, वो मुझे जॉब कैसे दे सकता है? रोहन सर, जैसा बाबा ने कहा था, मैं बैंक से पैसे ले आया हूँ। व्हाट? पैसे? पापा, मैं मोहन को पापा, मेरे पैसे हैं। निठल्ले अंकल निठल्ले नहीं है। उनका चेक सही था। 3 साल की कमाई बच्चों को दोगे? तारा का ख्याल नहीं आया तुम्हें? ये पैसे तारा के हैं, दो मुझे। पर माँ, मेरे पास बस इतने पैसे। इतने पैसे? केवल इतने पैसे होने के बावजूद तुम ये सब शो ऑफ कर रहे थे? ये बच्चों का दिल तोड़ने के लिए सब कुछ किया तुमने? विजय, क्या जरूरत थी ये सब दिखावा करने की? तुमने सबके सामने इंसल्ट कर दिया हमारी। हैप्पी दिवाली। ये आपका और ये आपका। सिर्फ 2000? आप ही रख लो ये। नमस्ते दादाजी, मैं खास आपसे ही मिलने आया हूँ। थैंक यू बेटा। ये है क्रिश वर्मा, अपने ग्लोबल ग्रुप्स के एग्जीक्यूटिव मोहन वर्मा के सुपुत्र हैं ये। दादाजी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपकी पोती तारा से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मजाक करते हो बेटा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पोती का विवाह हो चुका है। हाँ, अगर तुम थोड़ा पहले आते तो शायद बात बन जाती। डिवोर्स के बाद तारा क्रिश से ही तो शादी करेगी। डिवोर्स के बाद तारा क्रिश से ही तो शादी करेगी। ना कि इस नल्ले भिखारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट करेगी। चुप हो जाओ श्रेया। मैंने क्या गलत कहा? इस विजय ने किया क्या है हमारी बेटी के लिए? दिया है तो सिर्फ एक ही चीज, दर दर की ठोकरें। ये लो डाइवोर्स पेपर, साइन करो इस पर और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। मैंने कहा ना, मैं कोई डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करने वाला। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूं।
और तारा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइए। विजय, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात भी नहीं है। तारा को मेरे साथ जाने दो। डिजर्व करती है, उसे वो तो मिलेगी। श्रेया आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। उसे विजय को डिवोर्स देकर क्रिश के साथ शादी करनी चाहिए। रोहन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि ही इज माय हस्बैंड। मैं विजय को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं विजय को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बस करो, शांत हो जाओ सब लोग। ये त्योहार के दिन तुम लोग क्या बखेड़ा लेकर चढ़े हो? चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। चलो सब लोग। दादाजी, ये स्पेशल 10 साल एज की हुए टी लीफ से बनी हुई चाय है, प्लीज ट्राई कीजिए। वाह, क्रिश कितना अमीर है। हमारे लिए 10 साल पुरानी टी लीव्स लेकर आया है। इसकी कीमत तो पक्का लाखों में होगी। वी आर लकी टू हैव यू क्रिश। वाह क्रिश, सचमुच ये बहुत बढ़िया चाय है। ये स्मेल कैसी आ रही है? यह तुमने इस पानी में क्या मिलाया है? ओह दादाजी, ये तो हाथ धोने के लिए है। मैंने इसमें सैफरन मिलाया है, जिससे कि स्किन अच्छी हो जाएगी और खाने की स्मेल भी नहीं आएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। क्या हुआ दादाजी? प्रिया से कोई गलती हुई क्या? गलती? अरे इसने 1000 साल पुरानी सैफरन इस गर्म पानी में डाल दिया हाथ धोने के लिए। तुम्हें पता है इसके 10 ग्राम की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। दस ग्राम की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। ये बताओ, ये किसने लाई थी? ये स्पेनिश सैफरन किसने लाई थी? कहाँ मिली तुम्हें? ये तो मुझे विजय के गिफ्ट बॉक्स से मिला था। इम्पॉसिबल। ये विजय इतनी महंगी सैफरन नहीं खरीद सकता है। अरे ये फटीचर एक पानी की बोतल नहीं खरीद सकता है, ये खरीदेगा क्या इतनी महंगी सैफरन? विजय, ये सब क्या है? सच सच बताओ, ये स्पेनिश सैफरन कहाँ से आया? एक सेकंड। जहां तक मुझे याद है, ग्लोबल ग्रुप की सीईओ के सीनियर नैना मलिक और उनके बॉक्स में सैफरन स्पेनिश भी थी। आई थिंक ये वहीं से ही लाया होगा। क्या? विजय, यू चीट। प्रिया, जाओ वो सैफरन का बॉक्स लेकर आओ। क्या ये वही बॉक्स है? हाँ, ये वही है। हाउ डेयर यू विजय, तुम ये चोरी का माल हमारे घर में लाकर साबित क्या करना चाहते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब मुझे नैना ने तैयार करके दिए, क्योंकि उसे ऑर्डर्स मैंने ही दिए थे। अच्छा, और तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले? ग्लोबल ग्रुप्स के मालिक? विजय विजय विजय, यू आर सो डन। तुम ये चोरी का माल हमारे घर पर लेकर आए हो ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राज, तुम ग्लोबल ग्रुप के सिक्योरिटी हेड हो ना? कॉल द सिक्योरिटी एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। हाँ भैया, मैं इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे बिना सबूत के अरेस्ट करो। मुझे जानते हो तुम क्या करने वाले। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मेरा विजय बेगुनाह हुआ तो? ओ शट अप यू टू। हेलो, जल्दी मेरे घर गार्ड्स भेज दो, एक चोर को पकड़ना है।
तुझे अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। सर वो ग्लोबल ग्रुप से कोई नैना मलिक आई हैं। क्या नैना मलिक हमारे घर पे आ रही है? ये कैसे हो सकता है? अरे इतनी इज्जत तो मुझे मेरे रिटायरमेंट के दिन भी नहीं मिली थी। अब इनका क्या होगा? जब नैना को पता चलेगा कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं तो वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या ये नैना मैम विजय के चक्कर में हम सबको भी अरेस्ट करेंगी? इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। विजय छोड़ो उसे। विजय प्लीज छोड़ो। विजय प्लीज छोड़ो उसे। तारा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे फंसाया जा रहा है तो तुम मुझे भरोसा करोगी? फंसाया जा रहा है? विजय तुम्हें सच में लगता है तुमने मेरे पूरे फैमिली के सामने जोक बना के रख दिया है मेरा? हमें पता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ भी, लेकिन ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते थे? तारा, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैसे बिलीव करो विजय? थोड़ी देर बाद नैना मैम आने वाली है और तुम होके तुम सच बताने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विजय तुम्हारे नाटक अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता। राज, एक बार फिर सोच लो। गार्ड्स लेके जाओ इसे। मैं जल्दी वापस। तारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। ओ शट अप क्रिश। हैप्पी दिवाली धनराज जी। कहाँ आप ग्लोबल ग्रुप्स की सीनियर एग्जीक्यूटिव और कहाँ मैं अदना सा मैनेजर। प्लीज इतनी रिस्पेक्ट मुझे मत दीजिए। ऐसा नहीं है, आपने हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो बनता है। आइए प्लीज बैठिए, आइए। हैप्पी दिवाली मैम। अरे क्रिश, तुम तो अपने पापा के साथ सीईओ के स्वागत की तैयारी करने वाले थे ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी धनराज जी को ही हैप्पी दिवाली विश करने आया था। तारा और मैं बचपन के दोस्त है ना, तो फैमिली जैसा हो गया यहाँ पे सब कुछ। धनराज जी, आपको इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मैं सर से बात करके आपको इससे बड़ा बंगलो दिलवा सकती हूँ। ओके? आपकी फैमिली के लगभग सारे ही मेंबर हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं उन्हें डेफिनेटली अच्छे प्रमोशंस दूंगी। थैंक यू मैडम, सो नाइस ऑफ यू। ऐसी कोई बात नहीं है धनराज जी। अच्छा, आपकी पोती तारा कहाँ है? ये रही तारा। ओह, so you are Tara. You're very beautiful, by the way. I've seen your resume and I'm very impressed. अगर immediate joining के लिए free हो तो जनरल मैनेजर की पोजीशन खाली है। What? जनरल मैनेजर? नैना मैडम, बुरा मत मानिएगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हमारे परिवार के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं आप? अरे धनराज जी, आज आपका परिवार इतना सक्सेसफुल है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो है क्रिश। क्या? क्रिश? उसका इस सबसे क्या लेना देना? मैं तो तारा के पति विजय की बात कर रही थी। मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विजय ना भरोसे लायक नहीं है। उसने आपके दिवाली प्रेजेंट्स में से कुछ चीजें चुरा ली थी, तो हमने उसको गार्ड्स के हवाले कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे नैना जी, मुझे विजय को बचाना चाहिए। तारा, मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम विजय को बचाने गई तो नैना तुम्हारी जॉब कैंसिल कर देगी। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरो प्लीज। क्रिश, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मुझे जाना पड़ेगा, जॉब मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तारा, इस पर साइन कर और कबूल कर कि तूने चोरी की है। तुम मुझे बिना सबूत के अरेस्ट कैसे करोगे? अगर नैना को पता चल गया ना कि तुमने मुझे बिना एविडेंस के अरेस्ट किया है तो वो तुम्हारी नौकरी खा जाएगी। मुझे पता है, अगर मैं तेरी जान भी ले लूंगा ना तब भी मेरा बाल बांका नहीं होगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मैंने अपनी फैमिली को अपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लोग इतने बड़े और इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए रेडी नहीं थे।
आई मस्ट फिक्स दिस। राज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझसे माफी मांग लो और अपनी गलती सुधार लो। तेरी ये मजाल, तू मुझे माफी मांगने के लिए बोल रहा है? तू जानता है मैं कौन हूं? ग्लोबल ग्रुप्स का सिक्योरिटी हेड हूं मैं। राज, मैं कह रहा हूं, अभी भी माफी मांग लो। खबरदार, खबरदार अगर विजय को हाथ लगाया तो। नैना मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये बंदा मैम, इसने आपके सारे दिवाली प्रेजेंट्स चुरा लिए हैं। तुम्हें पता भी है जिसे तुम चोर कह के मारने जा रहे हो वो कौन है? कौन है मैम ये? ये ग्लोबल ग्रुप के सीईओ हैं। क्या? सीईओ? आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अगर मैं जल्दी आती तो आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। नहीं नैना, अच्छा हुआ तुम लेट आई। मुझे इससे ये तो पता चला कौन कितना नीचे गिर सकता है। मुझे माफ कर दो विजय, मेरा मतलब है सर, मुझे नहीं पता तो मेरे से गलती हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। नैना, मैं राज को तुम्हारे हवाले कर, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। मैं चलता हूं। तो प्लीज मुझे माफ कर दो सर। गार्ड्स, लॉक हिम अप एंड कॉल द पुलिस। नो मैम, आई एम सॉरी। मोहन वर्मा आपसे मिलना चाह रहे थे। मोहन वर्मा, वो कृष के फादर ना? जी। ठीक है, उनसे कहो कि 30 मिनट में मुझे होटल में आके रिपोर्ट करें। उनसे ये भी कहना कि अपने बेटे कृष को लेके आए। तारा, आई एम सो सॉरी टू यू। तुम्हारे पति को गार्ड्स ने पकड़ लिया है। आर्या, मुझे उसके गरीब होने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। उसने चोरी की। अब देखो ना, एक तरफ तुम्हारे पति हैं और दूसरी तरफ हमारे सीईओ सर। वो अपनी वाइफ की फैमिली वालों से मिलने यहाँ आए हैं। वे अपनी वाइफ के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। तारा, मुझे लगता है ना तुमने शादी करके गलती कर दी। तुम्हें अपने पति को डिवोर्स दे देना चाहिए। तारा, मेरी बात मानो, कृष तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरी माँ भी यही कहती है, लेकिन इस वक्त मुझे इन सब बारे में बात नहीं करना है। तारा, सीईओ सर होटल में आने वाले हैं हमारे काम की रिपोर्ट्स देखने। तुम भी चलो ना हमारे साथ। देखो तुम मैं किसके बारे में इतनी तारीफों की पुल बांध रही हूँ। नहीं रिया, आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। आज एक्चुअली मुझे कॉलेज यूनियन के लिए जाना है। देन योर लॉस। बाद में मत कहना कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। तारा, तारा, तुम यहाँ? विजय, तुम बाहर कैसे आए? विजय, तुम बाहर कैसे आए? कहीं कृष्ण ने? नहीं तारा, कृष्ण में इतनी कैपेसिटी का, वो तो नैना वहां सही समय पे आ गई और उसने सारी गलतफहमी दूर कर दी और इसलिए मैं बाहर आ पाया। नैना मैम? तो नैना मैम ने तुम्हें पनिश नहीं किया? शायद वो सीईओ की वेलकम पार्टी में बिजी होगी। विजय, आखिरी बार कह रही हूँ, सुधर जाओ। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। तारा, चलो। तारा, हेलो विजय, अभी के अभी होटल पहुंचो। मैंने तुम्हारी मीटिंग मिस्टर वर्मा से फिक्स कर ली है। वो जॉब के बारे में बात करेंगे तुमसे। और हाँ, टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना। पर पापा, फाइनली डैड, आज आप सीईओ सर से मिलने वाले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो ये एनुअल रिपोर्ट्स देख के बहुत खुश हुए। वैसे वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। मेरे बारे में? सच्ची? हाँ, जानती होंगे ना, मैं लंदन से ग्रेजुएशन जो करके आया हूँ। तारा, तुम आगे चलो, मैं फोन कॉल करके आता हूँ। मोहन जी सर।
मैं होटल आ गया हूँ, जल्दी पहुँचो। सॉरी सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट मेल ड्राफ्ट कर रहा था एक क्लाइंट के लिए। मुझे 20 मिनट लेट होगा। आई होप दैट्स ओके। आई अंडरस्टैंड मोहन, काम प्रायोरिटी होनी चाहिए। That's what you are doing. लेकिन 20 मिनट मतलब 20 मिनट्स पक्का सर। पापा आप अपना काम खत्म कीजिए, सब लोग रियूनियन के लिए आ गए होंगे नीचे, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। अरे सर, आइए सर, वेलकम सर। हैप्पी दिवाली सर। तारा, तुम्हें यहाँ पे विजय के साथ नहीं मेरे साथ आना चाहिए था। तुम्हें भी ऐसी रिस्पेक्ट मिलती। मुझे जिस किसी के साथ भी आना था मैं उसी के साथ आई हूँ। विजय, आई नो, कॉलेज का हेड बॉय हुआ करता था और टीचर्स का चहीता, लेकिन क्या फायदा, तू आज यहां पे खड़ा है और मैं देख कहां पे खड़ा हूं। तुझसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू यहां से निकल जा, बिकॉज यू आर नॉट मोस्ट वेलकम ब्रो। सर ने बोला ना निकल यहां से, चल निकल यहां से। हाँ निकल। मुझे होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदाजा भी है मैं कौन हूं। विजय, विजय छोड़ दो। कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे ना तुम, ये सब क्या कर रहे हो? दादागिरी दिखा रहे हो, मारपीट कर रहे हो और चोरी भी करते हो। मैं तारा की वजह से चुप हूं, तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा, तो शांति से यहां से बाहर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल। तुम होते कौन है मुझे यहां से बाहर निकालने वाले? तुम्हारे पापा की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे वैसे बात करें। मैं होता कौन हूं? ये होटल ग्लोबल ग्रुप्स के अंडर आता है और ये मैनेजमेंट मेरे अंडर। तो इस होटल का मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है क्या? निकल। सुना है अब ये चोर बन चुका है, जिंदगी किसी को कहां से कहां ले आती है। विजय, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला कि तुम खुद ही चले जाओ यहां से, और दूसरा कि तुम्हें भिखारी की तरह यहां से बाहर फेंक दें। विजय छोड़ो उसे, छोड़ो। अगर हमारे आने से तुम्हें इतना ही दिक्कत था तो तुम पहले ही बता देते, हम नहीं आते। बट ऐसे बेइज्जती करने की क्या वजह है? चलो विजय, यहां से चलते हैं। अरे तारा, तुम बुरा मान गई यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हारी औकात हुई है मुझसे ऐसे मजाक करने की? तो अगर तुम अपने आप को इतना ही बड़ा आदमी समझते हो तो फोन निकालो और अपने ससुर जी को फोन लगाओ और पूछो उनसे कि क्यों उन्होंने मेरे पापा को फोन किया तुम्हारी नौकरी के लिए, क्यों भीख मांगी, उनसे पूछो। अरे अपने ससुर जी का शुक्रगुजार करो कि तुम यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने और मेरे होटल में, और मेरे पापा से मिलने जा रहे हो जॉब की भीख मांगने। उम्मीद है कि तुम्हारे पापा को इस बात का अंदाजा है कि तुम यहाँ मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूं और वो इस होटल में है और सीईओ से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जानते हो सीईओ सर भी मुझसे मिलने वाले हैं। जानते हो कितनी बड़ी बात है? लिफ्ट इतनी देर लगा रही है, छोड़ो सीढ़ियों से चलते हैं। सीईओ साहब को इंतजार करवाया तो नौकरी भी जा सकती है। चलो। मैं सीईओ सर से मिलने वाला हूँ तो मैं उन्हें तुम्हारा नाम रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सर। विजय देखो, क्रिश सबकी कितनी मदद करता है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। तारा, ये क्रिश सिर्फ झूठे वादे करता है, ये सीए सर को बिल्कुल भी नहीं जानता है। तुम इसकी बातों में मत आओ।
आप लोग इतना खुश मत होइए, क्योंकि थोड़ी ही देर में क्रिश की नौकरी जाने वाली। तारा, चलो मैं तुम पर एक एहसान करता हूं। मैंने विजय को जॉब दी। सच्ची में? विजय थैंक यू बोलो क्रिश को। लेकिन एक शर्त पर, और शर्त यह है, तुम्हारे पति विजय को मेरे कदमों में गिर के मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, और तुम्हें मेरी एक रात के लिए वाइफ बनना। क्रिश, ये अगर मजाक है ना तो बहुत ही भद्दा मजाक। नहीं 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 तारा, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अपने पति को बोलो मुझसे माफी मांगे, और तुम मेरी एक रात के लिए वाइफ बन जाओ। बस बस इतनी सी तो डिमांड है मेरी। अरे तुम्हारे पति को भी तो पता चलना चाहिए कि जॉब की कीमत क्या होती है। अगर मैंने उसे ऐसे ही हायर कर लिया तो उसे उसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आई। बिल्कुल सही बोला सर। जी नैना मैम। मिस्टर वर्मा कहाँ हैं आप? सीईओ सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, तुरंत अभी वहीं पहुंचिए वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैम मैं उन्हीं के पास ही हूँ मैम। विजय, अगर जॉब चाहिए तो क्रिश सर के पैरों में गिरो। क्रिश, तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं, और तुम लोग पहले से इतने घटिया थे या फिर क्रिश की बातों में आके हो गए हो? इसकी बातों को अपोज करने के बजाय तुम तारा को इस घटिया बनने में शामिल होने की बात कर रहे हो। घटिया किसको बोला रे? मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। विजय, ऐसे तुम नहीं कर सकते, ऐसे किसी को भी मार नहीं सकते हो विजय। हमें नौकरी की सख्त जरूरत है, तो हमें थोड़ा सा झुक के रहना होगा। नहीं तारा, हमें किसी के सामने भी झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हे विजय, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूँ, गार्ड को बुला के ना बाहर फिकवाऊंगा। गार्ड्स! अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरा भी एक फोन करना बनता है। मुझे अगले 1 मिनट में मोहन यहां चाहिए, वरना समझ लेना कि इसकी नौकरी का ही। तारा, अपने पति को समझाओ ना, मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्रिश के फादर ग्लोबल ग्रुप के मैनेजर है, तुम उनको कैसे निकाल सकते हो? मतलब कुछ भी बोलोगे? किस हक से तुम ये सब बातें कर रहे हो? हक? I'll show you. विजय, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सब तुम क्यों करते हो? मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ विजय। और नहीं, मैं घर जा रही हूँ। ये सब तो पराए हैं, तुम तो मेरा भरोसा करो। तारा तारा तारा, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तो मेरी शर्तें बाकी है। अपने पति से कहो कि मुझसे माफी मांगे, और दूसरी शर्त, एक रात के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनना पड़ेगा। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मुझसे अभी के अभी नाक रगड़ के माफी मांगो। ये जो तुमने अभी करा है ना, उसके लिए माफी मुझे नहीं, तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। इतनी आकड़? क्रिश, यहाँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पापा, ये विजय है और ये बात कर रहा है आपको जॉब से निकालने की। मुझे जॉब से निकाल देगा? नैना मैम भी खुद ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये कौन होता है मुझे जॉब से निकालने वाला? मोहन वर्मा,
कल रात की उतरी नहीं क्या? तमीज से बात कर। तुम एक नंबर के जाहिल और गवार इंसान हो। और तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं ग्लोबल ग्रुप का तुम तो गधे हो ही, तुम्हारा बेटा उससे बड़ा गधा है। मेरे पापा पे हाथ कैसे उठाया? क्या इसने सच में मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मोहन वर्मा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। शायद तुम्हें दिखा नहीं, मैं एक बार फिर से मार के दिखाता हूं, तुम्हें शायद पता चल जाए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया मोहन वर्मा पर? अब तो तू गया बेटा। होश में आओ मोहन, और देखो तुम किसके सामने खड़े हो। अपनी आंखें खोलो और फिर मुझे बताना कि तुम रिजाइन दोगे या मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं। तूने मेरे पापा पे हाथ उठाया? गार्ड, किल हिम। हाँ तो मोहन वर्मा, डिसाइड किया रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन? मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि खुद आज सीईओ यहां चलकर मुझसे मिलने आ रहे हैं और तू मुझे टर्मिनेट करेगा? हाँ, क्योंकि वो मैं ही हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो। व्हाट रावेश, क्या मजाक कर रहे हो विजय? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम ग्लोबल ग्रुप के सीईओ? अरे वाह मोहन, तुम्हारा बेटा तो बड़ा स्मार्ट है। अगर तुम सीईओ हो तो तुम्हारे ससुर जी हमसे जॉब की भीख क्यों मांगते हैं तुम्हारे लिए? अरे क्या चल रहा होगा वहां पर? यही है वो निठल्ला नल्ला बेरोजगार आदमी। मोहन क्या कर रहा है सीईओ सर के साथ? नो नो नो। जाओ, दिया तुम्हें जॉब, तेरे पैर तोड़कर सड़क पे भीख मांगने के चढ़वा दूंगा। रुक जाओ। मोहन, यू इडियट! सीईओ सर को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What the hell? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? शट अप! अपनी अकड़ अपने घर पे दिखाओ। आई एम सो सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये सीईओ है? विजय, ग्लोबल ग्रुप्स का सीईओ? आई एम सो सॉरी सीईओ सर, इन घटिया लोगों ने जो आपकी बेइज्जती की, मैं अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। नहीं ना, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। अगर तुम जल्दी आ जाती तो मुझे पता कैसे लगता है कि हमारी कंपनी में ऐसे एरोगेंट इडियट्स काम करते हैं। देखिए मोहन, पता नहीं से किस बात का घमंड है, दूसरा इसका बेटा क्रिश एक नंबर का टफर है। आई डोंट नो हमारी कंपनी में काम कैसे कर रहे हैं। मोहन, यू स्टूपिड इडियट, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? सीईओ सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बड़ी गलती हो गई, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। ऐसे कैसे मोहन? अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो ग्लोबल ग्रुप तो बर्बाद हो जाएगा ना। तुम तो इस कंपनी को संभालते हो, है ना? अरे नहीं सर, मैं तो ऐसी कुछ भी बकवास कर रहा था सर। नैना मैम से शायद कोई गलती हो गई है, ये ग्लोबल ग्रुप का सीईओ हो ही नहीं सकता। नालायक, क्या जरूरत है तुझे सीईओ सर से झगड़ा करने की? अब कुछ सही चल रहा था, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था। तेरी बेवकूफी की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। अब किसी को और कुछ कहना है? विजय, आई मीन विजय सर, मुझे तो इसने भड़काया था, इस कृष्ण ने भड़काया था मुझे सर। आई एम सॉरी सर। और नहीं तो क्या, हमें इस कृष्ण पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। नैना,
ये सारे लोग हमारी कंपनी पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। इन सबको फायर कर दो। आप मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। मैंने किसको 2 लाख रुपए दिए इस जॉब के लिए? मैंने तो 3 लाख रुपए दिए। नैना, ये सब क्या चल रहा है हमारी कंपनी में? आई एम सो सॉरी सर, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। आपको तो शाम की गैदरिंग के लिए तैयार होना है ना? ओ हाँ, गैदरिंग। हेलो जी पापा। विजय, मैं समझता हूँ तुम्हारे जॉब का सॉर्ट आउट हो गया होगा। तुम जल्दी से ग्लोबल रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम सब वहीं जा रहे हैं, लंच साथ में करेंगे। ग्लोबल इन रेस्टोरेंट? पर पापा सर, ये रेस्टोरेंट तो ग्लोबल ग्रुप के अंदर ही आता है, यानी आपके मैनेजमेंट के अंदर। सर, आप ये कार्ड रख लीजिए, ये VIP प्लैटिनम कार्ड है। ऐसे सिर्फ 3 ही कार्ड हैं और आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस मेस। हैव फन। थैंक्स नैना। तारा, तुम्हें पता है अभी अभी नैना मैम का कॉल आया था। उन्होंने मुझे CEO सर को होटल तक ड्रॉप करने के लिए कहा है। आई एम सो एक्साइटेड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, जब CEO सर आएंगे ना तो कैमरा थोड़ा सा उनकी तरफ कर देना, तो आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है वो शख्स जिसने मेरी दोस्त को दीवाना बना रखा है। हाँ सर आ गए, चल बाय बाय। अरे अरे हद हो गई यार। बेटा, आज की फैमिली गैदरिंग में तुम्हें विजय को संभालना हो। मैंने उसे बोल तो दिया है, पर तुम्हें तो मालूम है वो कैसा है। वो मेरे सुनते कहाँ है। मम्मी चलिए। अरे सर, नैना मैम ने ये 700 साल पुरानी वाइन आपकी फैमिली को गिफ्ट करने के लिए दी है। ये तो 700 साल पुरानी जापानीज वाइन है। अच्छा है, फैमिली गैदरिंग में काम आएगी। थैंक यू रिया। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, हाय। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आ गए साहबजादे, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। कम ऑन दीक्षा, सिर्फ फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, मगर एक बात का याद रखना, ये जो विजय है ना, इसका गुस्सा बहुत तेज है। अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये पागलों की तरह मारता है। हाउ डेयर ही, ये मुझे मारेगा? अगर मेरे होने वाले दामाद को पता चला ना कि इसने मुझे मारा है तो उसे कच्चा चबा जाएगा। दीक्षा, तुम्हें यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। विजय बेटा, तुम यहाँ अंदर। पापा, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। स्पेशली यूरोप से मंगवाई है, द लेजेंडरी रेड वाइन। 250 साल से इसे फ्रीज करके रखा है। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए हो। ओह, so great, so nice of you, बेटा। The legendary red wine. Thank you. दादाजी, ये वाइन मेरे बॉयफ्रेंड अक्षय ने खास आपके लिए इंपोर्ट करवाई है। बेटा, यू आर सो लकी। कितना अच्छा दामाद मिला है आपको। और एक ये तारा है, न जाने किस निठल्ले से शादी कर बैठी है। Shame on you. पापा, मेरा दामाद ग्लोबल ग्रिड का डिपार्टमेंट हेड है, पूरा शहर उसे जानता है। तारा, सॉरी टू से,
लेकिन तुम इतनी हाई फाई और पढ़ी लिखी और तुम्हारा पति इतना जाहिल। तुम्हारी लड़कों पे टेस्ट बहुत बकवास है। सही कह रही हो रवीना, मैंने तो उसे कितनी बार कहा इस टीचर से तलाक ले ले। ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या बोल रही हो श्रेया? कहीं भी कुछ भी बोलती रहती हो। मैं जानता हूँ कि विजय बहुत मेहनत कर रहा है। हो सकता है वो औरों से कम पैसे कमाता, मगर वो मेरी बेटी को खुश रखने के लिए उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दे। आई एम प्राउड ऑफ यू विजय। मैंने तो सुना है आपने मोहन वर्मा से इसकी जॉब के लिए भीख मांगी थी। विजय, तुम्हें अगर अब तक समझ नहीं आया होगा तो मैं तुम्हें समझा दे। तुम ना हमारी फैमिली में फिटिंग नहीं करते हो। और इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी उठ के चला जाता। तुम जिसके दम पे इतना घमंड दिखा रही हो ना, वो एक मामले डिपार्टमेंट का हेड है, तो ज्यादा उड़ो मत। विजय, ये क्या तरीका है अक्षय के बारे में बात करने का? तुम्हारी औकात नहीं है कुछ उसके सामने। वो डिपार्टमेंट हेड है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा तमीज से बात करना उससे। अगर मैंने अपनी औकात यहां सबको बता दी तो सब लोग मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगेंगे। लेकिन दिखावा हर किसी को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं अब तक शांत बैठा हूं। विजय, लगता है तुम्हें वाइन की बोतल देख के ही चढ़ गई। देखो तो कितनी बेशर्मों की तरह फैमिली डिनर में आ गया है। इसे तो ये भी नहीं पता खाली हाथ नहीं आते, कोई गिफ्ट लेके आते हैं। किसने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं? मैं एक स्पेशल वाइन लेके आया हूं। उम्मीद है इस बार कुछ चोरी करके नहीं लाए होगे। शो मी। 700 साल पुरानी जापानीज वाइन। ये मजाक मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम चीजें चुरा कर लाए थे, इस बार फेक वाइन लाए हो। इंप्रेसिव विजय। देखा ना रोहन, ये फेक वाइन लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विजय? तुम ये जहरीली वाइन पिला के हम सबको मारना चाहते हो? बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? तुम ये फेक वाइन को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, समझे ना? और ऐसे तुमने मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बातें चल रही है यहाँ? देखो ना बेबी, तुम नहीं थे तो ये सब मुझे कितना परेशान कर रहा है। मेरे बाबू को कौन तंग कर रहा है? वैसे मैंने खास यूरोप से आप सबके लिए एक स्पेशल वाइन इंपोर्ट की। ये कोई ऐसी वैसी वाइन नहीं, इसे सिर्फ कुछ लोग ही टेस्ट। की स्मेल कैसी आ रही है? ओह नो, ये तो 700 साल पुरानी जापानीज वाइन की स्मेल। ये तो करोड़ों की वाइन है। कहाँ है ये वाइन? मुझे टेस्ट करनी है। रवीना, तुम्हें पता है सिर्फ किस्मत वाले इस वाइन को टेस्ट कर सकते हैं। बताओ ना, कहाँ है ये वाइन? बताओ मुझे।
वही टेस्ट, वही फ्लेवर। किसने गिराई ये वाइन की बोतल जमीन पर? किसने फेंकी है? कौन है वो जिसने ये बेशकीमती बोतल तोड़ दी? बताओ, जवाब दो। बेबी वो मैंने ही नीचे फेंक के तोड़ दी। You dumb bitch! तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? ये बोतल लगभग 5 करोड़ की होगी। तुम्हें अंदाजा भी है कितने जीरो होते हैं 5 करोड़ में? How the hell could you smash it? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये वाइन की बोतल विजय लेके आया था, मुझे लगा ये फेक वाइन है। क्या कहा तुमने? तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। अच्छा, जहां तक मुझे याद है तुम तारा के यूजलेस हस्बैंड हो ना? तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव वाइन बोतल कहां से मिल गई? मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। हो, दोस्त? तो तुम्हारा ये दोस्त क्या ग्लोबल ग्रुप्स का सीईओ है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये 700 साल पुरानी जापानीज वाइन इस देश में सिर्फ वही कंपनी अफोर्ड कर सकती। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि ग्लोबल ग्रुप्स के सीईओ के इतने चीप दोस्त होने लग गए हैं। अच्छा, तो अब दोस्ती भी बैंक बैलेंस चेक करके होने लगी? बेशक। वैसे मुझे तो लगता है कि इसने ये वाइन बोतल चुराई है। और नहीं तो क्या, नैना मैम के इसने पहले भी तो गिफ्ट चुराए हैं, तो ये वाइन भी चुराई ही होगी। विजय, हमें शर्मिंदा करने के अलावा तुम्हें और कुछ आता है? पर माँ ये अच्छे झूठ बोल रहा है। इनफ। मुझे नहीं पता कि विजय ने इतनी एक्सपेंसिव वाइन कैसे मैनेज की। पर बेबी वो वाइन? अरे जाने दो ना बेबी, जो हुआ सो हुआ। सब बैठ जाओ। इस दिवाली के माहौल में अपना मूड खराब नहीं करते, है ना? बेटा तुम यहाँ आओ, आकर मेरे पास बैठो। आओ। दादाजी, मैं यार रवीना के पास ही ठीक हूँ। तारा, मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का निकम्मा और नकारा है, लेकिन मुझसे ना तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। इसलिए मैं अक्षय से कहकर इस विजय को जॉब दिलवा दूंगी। है ना बेबी? ओह नो बेबी, मैं यहाँ ग्लोबल ग्रुप्स में टॉप पोजीशन सिक्योर करने में लगा हूँ। मैं इस विजय की जॉब के पीछे लग गया, मेरा क्या होगा? किसी की एप्लीकेशन आई थी मेरे पास। ऐसा डायरेक्टर भगवान ना करे किसी कंपनी को मिले। चलिए छोड़िए ये सब, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वेटर, ब्रिंग मी योर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल ऑफ वाइन। आर यू श्योर सर? जितना कहा है उतना करो। गेट आउट। Here's your most expensive wine, sir. You? Thank you, बेटा। This is for you. Thank you. ये लो, मैं तुम्हारी तरह खड़ूस नहीं हूं। तुम भी क्या याद रखोगे? ओ डैम, द लेजेंडरी लायन मेन वाइन बॉटल, ये तो सच में बहुत महंगी है। ओहो विजय, तुम एक काम करो, ऑरेंज जूस पियो। नो प्रॉब्लम, मैं ऑरेंज जूस में ही खुश हूँ, लेकिन थोड़ी देर में तुम दुखी होने वाले हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी महंगी वाइन ऑर्डर करने से पहले इसका प्राइस टैग तो चेक कर लेते। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये महंगी वाइन अफोर्ड नहीं कर सकता? वेटर,
वेटर, स्वाइप इट। और इसका बिल इंक्लूड मत करना। लेट हिम पे हिज ओन बिल। मेरा बिल? तुम इस वाइन बॉटल भर का बिल भर लो अक्षय, तो अपने तारे बुलंद समझना, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डिनरी कार्ड की औकात ही नहीं है इस बॉटल के लिए स्वाइप हो। अक्षय, तुम्हें मालूम है कि ये शहर का हाई एंड रेस्टोरेंट है और विजय इसका बिल पे नहीं कर सकता, तो प्लीज ऐसा मत करो। नहीं अंकल, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। वैसे यूजुअली कोई मेरी इस तरह से बेइज्जती करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता, पर विजय तो फैमिली, तो इसलिए इसे बस छोटी मोटी सजा दे रहा हूं। और वैसे भी अगर विजय के पास पैसे नहीं है तो वो बर्तन धो के भी बिल चुका सकता है। लेकिन अक्षय अंकल, मुझे पता है कि आपको विजय की फिक्र हो रही है, पर इसे तमीज सिखाना भी तो उतना ही जरूरी है ना। विजय, मैं तो ये कहूंगी तुम ना अक्षय के पैर पकड़ के उससे माफी मांगो। शायद तुम्हें बर्तन ना धोने पड़े। मैं तो कहती हूँ विजय माफी मांग ही लो। हो सकता है अक्षय दिवाली पे तुम्हें कुछ पैसे ही दे दे, उससे तुम बिल चुका दे। वेटर, जरा विजय साहब से बिल कलेक्ट करो। सर प्लीज पे द बिल। विजय, अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए तो सोचो। अक्षय से माफी मांगो और ये सब खत्म करो। तारा, पहली बात, मैंने कोई गलती नहीं की जिससे मैं अक्षय से माफी मांगू। और दूसरी बात, अक्षय को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और रही तीसरी बात, तो ये लो बिल। सर, हमारे रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड या फिर मेंबरशिप कार्ड चलते हैं। ये कार्ड यूज नहीं कर सकते सर। अगर आप बिल पे नहीं कर सकते तो आप बर्तन भी धो सकते हैं सर। ये तुम्हारे रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड है, ध्यान से देखो। सर मजाक नहीं, मुझे रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड अच्छे से पता है और ये कार्ड मैंने आज तक नहीं देखा सर। विजय, ये देखो, इसे कहते हैं मेंबरशिप कार्ड। सही कहा अक्षय, जो तुम्हारे पास कार्ड है वो रेगुलर मेंबरशिप कार्ड है, और जो मैंने दिया है वो सिर्फ वीआईपीज़ को मिलता है, और ऐसे कार्ड सिर्फ 3 हैं। अच्छा, वीआईपी कार्ड। अगर तुम्हें अपने वीआईपी होने पर इतना ही गुरूर है तो तुम्हारा ये वहम भी दूर कर देते हैं। स्वाइप द कार्ड। मैम, अभी अभी किसी ने वीआईपी कार्ड से हमारे मशीन पर स्वाइप किया है। नैना मैम ने मुझे बताया तो था इसके बारे में। जिसके पास वीवीआईपी कार्ड है वो ग्लोबल ग्रुप का सबसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव है। चलो मैं चल रहा हूँ उनके पास जल्दी। तो विजय, तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई। अब जाओ और जाके बर्तन धो। शादी मशीन कार्ड रीड नहीं कर पा रही। बेटा, अपने मैनेजर को बुलाओ। विजय, क्या विग लगा के रखा? अब तो अपना दिखावा छोड़ो। बंद करो अपना ये नाटक और जाओ किचन में जाके बर्तन धो। मैम, आप सही वक्त पे आई। ये आदमी अपना बिल नहीं पे कर रहा है। चुप है। सॉरी विजय सर, आपको ये सब फेस करना पड़ा। आप हमारे साथ डीलक्स रूम में चलिए। डीलक्स रूम? ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा बिल क्लियर कर दो। सर, आप हमारे वीआईपी मेंबर हैं, आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ अपने बिल की बात कर रहा हूँ। बाकी सबका बिल तो अक्षय पे करेगा। क्यों? ऑफ कोर्स, आज की पार्टी मेरी तरफ से। क्या? इम्पॉसिबल। तुम्हें पता है इस बैंक में 1 करोड़ रुपए है। इतना कितना बिल आ गया जो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया? सर, अगर आप बिल पे नहीं कर सकते तो आप यहाँ आए क्यों? आपको पता है जो आपने वाइन मंगाई थी
वो 8 करोड़ रुपए की थी। क्या? 8 करोड़? मैं ये मान ही नहीं सकता। तुम लोग हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। तुम ये इतनी महंगी वाइन की बोतल बेच कैसे सकते हो? तुम लोग हमें लूट रहे हो। अक्षय ने बिल भरने की बात की है तो वही पे करेगा, उसे भरने दो। ओ मैडम, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं ग्लोबल ग्रुप का डिपार्टमेंट हेड हूं, तो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तब तो आपको ये भी पता होगा ये होटल ग्लोबल ग्रुप के मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। और अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमें बिल कंपनी को भेजना पड़ेगा। फिर वो आपके नाम की प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सब बेचकर हमारा बिल पे करेंगे। $8 करोड़ का फैमिली डिनर। वाह, क्या दिलदार दामाद है आपका। कीप अप द गुड वर्क अक्षय। सर आज आपके वेलकम के लिए इस रेस्टोरेंट में पार्टी रखी गई है और जैसा कि आपने कहा था तारा जी के घर इनविटेशन पहुंचा दिया गया है। गुड। सर आज मेरा भांजा एपेक्स कॉर्पोरेशन का हेड वो आ रहा है, उसे आपसे मिलना है। इट विल मीन द वर्ल्ड टू हिम इफ यू मीट प्लीज। तुम्हारा भांजा? जी। व्हाई नॉट, उसे भी इनविटेशन भेजो। थैंक यू सर। आज की पार्टी में सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। अक्षय, तब सॉर्ट हो गया ना? हाँ हाँ, ग्लोबल ग्रुप्स का वीपी मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे कह दिया और उसने मेरा बिल क्लियर करवा दिया। करण, मैं आज के पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। आई नो कि हम बचपन के दोस्त हैं एंड ऑल, लेकिन मैं विजय के साथ जाना चाहती हूँ। तारा, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा पति विजय, उसे जॉब की जरूरत है ना? मैं उसे वो जॉब दे सकता हूँ। सच्ची? ऑफ कोर्स। बस तुम्हें आज की पार्टी में मेरे साथ मेरी डेट बन के चलना हो। वो क्या है ना, आज मैं सीईओ सर से मिलने वाला हूँ, बस उनके सामने मेरा थोड़ा इंप्रेशन बन जाए तो मजा आ जाएगा। और वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं यार, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? करण, इट फील्स रियली रॉन्ग, लेकिन विजय को भी जॉब की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। विजय, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जरूर छुप के आया होगा चुपचाप। चोरी छुपे। अगर मैं यहाँ नहीं होता ना तो इस पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? ओह गॉड, हर जगह शर्मिंदा करते हो। यहाँ ऐसा मत करना। मैंने यहाँ आप लोगों को इनविटेशन भेजा था और आप मुझे ही सुना रही हैं। झूठ मत बोलो विजय, हमें यहाँ पे नैना मैम ने पर्सनली इनवाइट किया है। और नहीं तो क्या, इस पार्टी में ग्लोबल ग्रुप्स के चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया, जिसकी लिस्ट खुद नैना मैम ने बनवाई है। और तुम कह रहे हो कि तुमने हमें यहाँ बुलाया? क्या बकवास है। ठीक है, तो नैना को आने दो, वही बताएगी जो उसने लिस्ट बनाई है ना, वो मेरे अप्रूवल के बिना आगे बढ़ेगी या नहीं। विजय, शाम के 7 ही बज रहे हैं यार, तुम्हें अभी से चढ़ गई है। खैर, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलवा के इसे बाहर फेंकवाता हूँ। गार्ड्स, इस चोर को हॉल से बाहर निकालो। दिवाली के दिनों में मुझे किसी पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो।
नहीं तो तुम्हें घसीट कर बाहर लेके जाऊंगा। ये ग्लोबल ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सब बैल बुद्धि भरे हुए हैं क्या? अच्छा, बैल बुद्धि। इस बैल बुद्धि की लौट खाप। सच कहूं तो आज की पार्टी का मजा ही किरकिरा हो गया। ना जाने कहां से लोग मुंह उठा के अरे चले आ रहे हैं। वाह वाह विजय वाह, मैंने ना तुझ जैसा बेशरम आदमी आज तक नहीं देखा। हमारी पार्टी में आके हमें ही ज्ञान दे रहा है। बस बहुत सह लिया मैं। गार्ड, इस आदमी को पकड़कर बाहर फेंको। रुको शेरा, व्हाट इज दिस? आप हमारे वीआईपी को ऐसे बिहेव करेंगे? हाँ, लगता है शायद आपको आपकी जॉब प्यारी नहीं। आई एम सॉरी सर, आपको हमारे बेवकूफ स्टाफ की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या वीआईपी मेंबर? इसकी बात मत सुनो शेरा, जरा देखो इसे, कहीं से लगता है ये वीआईपी मेंबर। आई मीन कम ऑन। लगता है तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। बिल के वक्त पे तो वीपी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा अगर तुमने सर की ऐसे इंसल्ट पे इंसल्ट की तो। मैंने यहाँ आने से पहले पूछताछ की थी और मेरी पूछताछ के मुताबिक इस होटल के सिर्फ 3 मेंबर्स के पास वीआईपी मेंबरशिप है, जिसमें से एक हमारे सीईओ सर है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोजर हमारा सीईओ है? एब्सोल्युटली यस। मैं मान ही नहीं सकता कि इस भिखारी के पास सीईओ बनने की कैपेसिटी है। मेरे इतनी बार वार्निंग देने के बाद भी तुम सर की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हो। लगता है अब तुम्हें मुझे इस हॉल से निकालना ही पड़ेगा। लगता है इस होटल का मैनेजर अपनी जगह भूल गया है। कौन है जो अक्षय को इस हॉल से बाहर निकालने की जरूरत कर रहा है? मेरी बीवी से दूर हटो करण, वरना ऐसा हाल करूंगा कि खुद की नजरों में गिर जाओगे। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है करण। ओह, मैं तो डर गया। विजय सच बताओ, तू यहाँ क्यों आया है? यही देखने ना कि कहीं तेरी बीबी तुझ पर चीट तो नहीं कर रही। क्या बकवास कर रहे हो करण? तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। वेल विजय, एक बात बताऊं तो तू तारा को ऑलरेडी खो चुका है। आज रात मैं उसे अपना बना लूंगा, तो टेंशन मत ले। विजय, तेरी ये मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या खेल? आज मेरा मारने का मूड नहीं है। रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब? नैना मैम, हैप्पी दिवाली। हेलो आंटी, हैप्पी दिवाली। विजय, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। नैना आंटी आप सब संभालिए। अच्छा, देखते हैं नैना क्या बोलती है। क्या चल रहा है ये सब? मेरी गलती है मैम, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। मैं इस नल्ले को हमारी पार्टी में घुसने से रोक नहीं पाया। नल्ला? किसकी बात कर रहे हो तुम? ये विजय जो अपने औकात भूल गया है। ये विजय जो अपने औकात भूल गया है। लेकिन आप चिंता मत करिए मैम, मैं अपने आदमी से कहकर इसे अभी यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। हमारे सीईओ की पार्टी में खराब नहीं होने दूंगा। सीईओ? आर यू एन इडियट शेरा? नैना आंटी, शेरा को मत डांटिए प्लीज। ये सब गलती विजय की। जस्ट बिकॉज मैंने इसकी बीवी की कमर क्या पकड़ी, तमाशा करने लगा ये। क्या? तुमने इनकी बीवी की कमर में हाथ डाला? हाँ, ये तारा का पति विजय 3 साल से शादीशुदा है और अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ ढंग का नहीं कर पाया। बेशर्मी की हाइट तो तब हुई जब ये चोरी छुपे हमारी पार्टी में चला आया, जबकि इसको किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। विजय, तुझे क्या लगता है शादी कर लेने से
कोई भी लड़की तेरे साथ जिंदगी में बंधी रहे? बिल्कुल। जैसे उसे तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी मिलेगा वो तुझे छोड़ दे। अब मुझे ही देख ले, आ गई ना तारा मेरे साथ मेरी डेट बन के। बकवास बंद करो करण। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आई कि मुझे तुम्हें डेट करना था, बल्कि इसीलिए आई क्योंकि मुझे विजय को एक जॉब दिलानी थी और तुमने वादा किया था मुझे कि तुम विजय को जॉब दिलाओगे। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें सीईओ को मिलने के लिए मदद चाहिए। मैंने कभी ना विजय को धोखा दिया है और ना कभी दूंगी। करण, अब मैं तुम्हें इस बार मारूंगा नहीं। इस बार नैना तुम्हें जवाब देगी। नैना आंटी, देखा आपने कैसे बात करता है हम सबके साथ। इससे तो मेरी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, और आपसे भी कितनी बदतमीजी से बात करता है। हाँ नैना मैम, मुझे तो ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। आज की रात का पूरा मूड खराब कर दिया इस बंदे ने। नैना आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं इस बीजों को अभी ठीक करता हूँ। बहुत उड़ रहा है ये, मैं इसे अभी जमीन पर लाता हूँ। करण, नैना, अपने भांजे को समझाओ वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। विजय, ये क्या ड्रामा लगा के रखा है? जो तुम्हारे पावर में है ही नहीं, वो सब क्यों बोल के हम दोनों की बेइज्जती कर रहे हो? तारा, मैं तो कहती हूँ तुझसे डिवोर्स दे दे, इन सब मामलों में नहीं पड़ना है हमें। विजय, तुम मेरी आंटी से ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी जान ले लूं। चुप बैठो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं नैना मलिक, ग्लोबल ग्रुप की मैनेजर, इन सभी की तरफ से ग्लोबल ग्रुप के सीईओ मिस्टर विजय से माफी मांगती हूँ। ये विजय सीईओ है? क्या मैंने सही सुना? ये सीईओ है? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? नैना मैम, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? ये विजय मेरा दामाद, ये ग्लोबल ग्रुप का सीईओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना? तुम सब होते कौन हो विजय सर के साथ ऐसे बात करने वाले? तुम सब के सब एक नंबर के गधे और बेवकूफ लोग हो। क्या कहा तुमने? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैंने तुम्हें फायर किया तो ग्लोबल ग्रुप खतरे में आ जाएगा? इज दिस अ थ्रेट मिस्टर शेरा? ऐसे ही समझ लीजिए आप। पहले वो मोहन भी ऐसे कह रहा था, आज देख लो वो कहाँ है। मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। I'll see you in court. मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये वीआईपी कोई और नहीं, हमारे सीईओ सर। तो मिस्टर करण, क्या लगता है तुम्हें? तुम कुछ कहना चाहोगे? आई एम सॉरी सर। मेरा दामाद विजय ग्लोबल ग्रुप का सीईओ। थैंक यू भगवान। मैं ना कहती थी आपसे कि हमारा दामाद लाखों में एक है। तारा, बेस्ट चॉइस। हाँ, बहुत अच्छे लगते हो तुम दोनों साथ में। मुझे पता था कि मेरा दामाद एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, पता था मुझे। विजय, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? बहुत लंबी कहानी है तारा, कभी आराम से बताऊं। लेकिन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि मेहनत और सिर्फ मेहनत। तारा, सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। मुझे पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। तुम सीईओ सर से मिली? बहुत हैंडसम है ये। बाय द वे, तुम्हारा वो यूजलेस हस्बैंड कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली सर। मिस रिया, आप मेरे बारे में कुछ बोल रही थी कि मैं यूजलेस हूँ? नहीं सर, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो अपनी दोस्त तारा के हस्बैंड के बारे में ये बोल रही थी कि वो। अरे चुप हो जाओ रिया, विजय ही मेरे पति है। क्या?
लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं विजय चौहान, तारा मल्होत्रा का पति और आप सभी का अपना सीईओ। नाइस टू मीट यू ऑल एंड वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। और एक चीज और, मेरी बीवी के सामने आगे से मुझे नल्ला मत बोलना। विजय, इन सब के लिए मैं तुमसे और एक बार पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में ग्लोबल ग्रुप के सीईओ हो? तारा, मैंने तुमसे या किसी से भी कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? माई फॉल्ट। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि अगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे इस टेस्ट में पास हुई? यस तारा। कभी कभी तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। हमारे बीच लड़ाइयां भी हुई और काफी लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया भी, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तारा, तो तुम जिंदगी भर मेरा ऐसा साथ दोगी? नो मैटर हाउ मच वी फाइट और आर्ग्यू, we will never broke up or divorce. ऐसी बातें नहीं करते, दिवाली का टाइम है। ठीक है बेबी जी, जैसा आप कहो। CEO sir, please take your seat. Happy Diwali everyone.